सत श्री अकाल। ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੰਗਲ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ दक्षिण दिल्ली नगर निगम की वार्ड नंबर 96 यानी कि मलारबंद एरिए का। मलारबंद के लोग की कहते हैं, अब देखते हैं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सोचती है, बाद बाकी सब अपने लिए सोचती है, अपने भाई भतीजा चाचा ताऊ जातिवाद सब में है। बहुत कुछ उम्मीद है हर क्षेत्र में, हर चीज़ के लिए आने वाले जनरेशन से लेकर के और अभी तक सबके लिए बीजेपी अच्छा काम करते हैं। भाजपा को आगे जब केंद्र में भाजपा है तो जब यहाँ पर भाजपा ही होगी तभी काम चलेगा, वरना नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं आम आदमी की पार्टी की सरकार है, लेकिन कहते कुछ है और करते कुछ है। अब वो जिताया था, जिन लोगों ने जिताया उन लोगों ने जिताया, हमने तो नहीं जिताया। भाई झाड़ू वाले के दिया जाएगा, सब आया है, कुछ तो फ़ायदा किया है, पानी माफ़ कर दिया, बिजली हाफ कर दिया, अब इससे बढ़ के क्या चाहिए। बीजेपी मोदी जी नए काम कर रहे हैं तो इसलिए उम्मीद लगती है कुछ नया वो करते रहेंगे। सर उम्मीद तो कुछ भाजपा से ही लगती है, विकास तो होगा ही हर तरह से। तो किसी भी पार्टी को उससे वोट देंगे तो हाँ, जो हमारा आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है वो भी चलेगा, उसमें क्या दिक्कत। बीजेपी को भाई, बीजेपी मोदी बोल रहा है इसलिए मोदी है, मोदी के फैन है हम, तो मोदी के काम अच्छे लगते हैं। वो तो देखने नहीं आया, मैं जानता भी नहीं, वो तो आज तक आए नहीं, वो काम कराए नहीं कुछ ने। विकास तो दिल्ली में तो दिख ही रहा है, सड़कें पानी बह रही हैं, सड़कें सब ऐसी जाम पड़ी हैं, कुछ तो विकास हो ही नहीं है। रोडें टूटती जा रही हैं और रोडें भी टूट रही हैं, कुछ नहीं हुआ। तो आपने अपने नगर निगम पार्षद से कभी बात नहीं की? बात करने कहाँ जाएंगे, कोई मिलते हो जब तो मिलने कोई आता नहीं है। और पार्टी की तो पता चलेगा अभी कौन सा उम्मीदवार निकल रहा है, तो उसी के आधार पर वोट की पता चलेगा। विकास अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी पार्षद के बारे में पता चलेगा कौन आदमी खड़ा हो रहा है पर्चा भरने के बाद में। इससे कोई अभी उम्मीद नहीं है, कौन उम्मीदवार बढ़िया है, काम करने लायक है, उसको वोट दिया जाएगा। ऐसा जी, यहाँ पे तो लोकल चुनाव है, तो यहाँ पार्टी से तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जो है निर्दलीय कई खड़े हुए हैं जो बिल्कुल लोकल हैं, तो पार्टी का ये जो चुनाव है छोटा चुनाव है। बीजेपी और मेन तो बीजेपी गई है यहाँ पे। जो है बीजेपी साहब ने कोई काम तो यहाँ कराया नहीं है जी, कुछ भी। शर्मा जी ने कुछ काम, उन्होंने कोई काम नहीं कराया इतना। अच्छा यही है, बिजली पानी सड़क, यही मुद्दा है जो यहाँ का लोकल मुद्दा है। पानी सही से मिलता रहे, अब गंगा जल की लाइन बिछा दी है और इनमें अगर पानी आएगा तो अच्छा है, जो है पानी नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत है। मेरा वोट जो है, देखो मैं तो पुराना बीजेपी से रहा हूँ। जो है भैया किसे जिताएंगे, जो काम करेगा उसे जिताएंगे। वैसे अभी यहाँ का जो हिसाब किताब है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है, आपकी स्थितियाँ बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट ना थोड़ा सा उस टाइप के नहीं चुने गए हैं जैसे कि लगता है वो पार उतार दे सीट को। पार्टी कोई भी आ जाए, पार्टी तो काम करके कोई राजी है ही नहीं जी। आज क्या नाम है, एमसीडी में यदि बीजेपी है तो कौन सा बीजेपी ठीक से काम कर रही है, और यदि हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी हमारी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है इस क्षेत्र के अंदर जो होना चाहिए विकास कार्य। अपना वोट तो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी के लिए देना चाहेंगे सर। आम आदमी पार्टी से जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें रखी थी उस तरह से एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो सफिशेंट हो या जिससे हमें संतुष्टि मिली हो कि हाँ जी आम आदमी पार्टी ने कुछ किया है। आम आदमी पार्टी से हम संतुष्ट नहीं हैं। सड़कों के लिए, सीवर के लिए, नाली के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए जो जिस तरह के वादे किए गए थे उसमें कुछ भी नहीं, एक भी काम नहीं हुआ है जिसको लेकर के दोबारा उनको चुना जाए। बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी ने सारा काम किया है यहाँ पे और करने वाली भी है, करेगी, आगे भी करती रहेगी। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होगा हम उसे जिताएंगे। तो हम तो जो हमारा काम करते हैं हम तो उसको देंगे, कोई पॉलिटिका कोई ऐसा है नहीं। विकास तो अच्छे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा की तरफ ही जाते हैं, बस अच्छा काम कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है। अप्रैल में जो चुनाव हो रहे हैं हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। पहले भी हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, अभी भी करेंगे, और यूपी में भी बीजेपी का ही हम चाहते हैं कि वहाँ पर, हालांकि हम वहाँ के वोटर नहीं हैं, हम चाहेंगे वहाँ पर भी बीजेपी ही आनी चाहिए। देखो मोलड़बंद में, बदरपुर में सुधार हो सकता है। पहले जब बीजेपी के पार्टी से रामवीर बिधूड़ी थे, काफ़ी कुछ बदलाव आया था, और प्रेजेंटली तो मालूम नहीं है क्या कहते हैं अभी आपके विधायक जी जो हैं शर्मा जी, नारायण दत्त शर्मा जी, कुछ खास तरक्की हुई नहीं है। लेकिन हमें लगता है बीजेपी की अगर पार्टी रहेगी, उनका बहुमत रहेगा यहाँ पे दिल्ली में या बदरपुर में, तो
बदलाव आएगा, काफ़ी तरक्की होगी। यहाँ पे भाई वैसे तो बीजेपी का ही चांस है, बीजेपी को ही देना है। बीजेपी काम कर रही है, थोड़ा सा दिख रहा है, उसका काम दिख रहा है। बीजेपी को, बीजेपी सबसे बढ़िया काम कर रहा है। जैसे अभी वो जो लड़के की स्टूडेंट जो था उसकी नौकरी में जो लास्ट में रिटर्न के बाद जो ओरल होता था उसमें बहुत घूस चलता था, उसको ख़त्म कर दिया इसने। इसमें अब गरीब आदमी का नौकरी होगा। नहीं, दोनों केंद्र और राज्य दोनों में एक सरकार होना चाहिए, तब विकास ज़्यादा होती है। वैसे खींचातानी में रह गया सरकार और यहाँ कम विकास हुआ। बीजेपी, ये तो पता नहीं, पर बीजेपी अच्छी पार्टी लगती है। मुद्दों का तो पता नहीं भाई, मोमडन पार्टी दबती है और कुछ नहीं है। बीजेपी को देनी है भाई, बीजेपी भाई। उम्मीद है क्या यार भाई, ये तो वही है, जिसके घर में चूल्हा जल रहा वो तो सबको ही दे रहा है, जिसके घर में नहीं है वो फरमाइश कर रहा है, बस वही वाली बात। बीजेपी से और क्या देखना है, और क्या भाजपा इस बार उम्मीद है क्या, यही है, काम अंधा होना चाहिए और क्या विकास। मुझे आम आदमी पार्टी है। यहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं होती ढंग से, नालियाँ जाम पड़ी हैं, पानी की सप्लाई सही नहीं है, तो इस बार देखते हैं आम आदमी पार्टी को देते हैं, क्या पता इस बार हो जाए अच्छा कुछ। विकास तो कर रही है आम पार्टी ने, जितना पानी पहुंचा दिया लोगों के घरों में, कोई पार्टी ने नहीं पहुंचा पाई है अभी तक। और जो अभी आगे का विकास का मुद्दा है, अब क्या क्या करेगी वो पार्टी, वो जाने, उसका काम जाने। बाकी किसी ने नहीं। अभी बिधुड़ी जब जीते थे इलेक्शन में गगन कसाना जी, वो झांक के इस बार इधर कुछ क्षेत्र में नहीं देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। गंदगी दुनिया भर की फैली रहती है। नारायण दत्त शर्मा के नगर पार्षद वो होते हुए इन्होंने काफ़ी जो है सफाई के मामले में काफ़ी सहयोग दिया है। जी हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जीते। हमारी तरफ से तो हम तो वोट सपोर्ट यही करेंगे कि आम आदमी जो सही काम करेगा उसको वोट जाएंगे हमारे। भैया हम तो आम आदमी पार्टी को ही देंगे, बीजेपी को देंगे, इन दो में से बीजेपी। मोदी देख नहीं रहे हो बॉर्डर पे क्या कर रहा है, मार के तो रख दिया है, फर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, और क्या करवाओगे, एक बंदा क्या करेगा इतना। हाँ बीजेपी को ही जाएगी। आदमी तो रेडी वालों गरीब आदमी बहुत फायदा है, पैसे वैसे नहीं जाते किसी पे भी टन होके, आम आदमी जाएगा। एमसीडी नहीं हो रही ना, एमसीडी ना कमीशन कुछ नहीं है, आम आदमी बहुत फायदा है। सफाई भी बहुत समाचार हो रही है। पार्टी तो एक ही है बस, बीजेपी हमारी समझ में। तो बाकी भैया अपनी अपनी मर्जी है जिसकी। जो बीजेपी से उम्मीद ये है कि एक तो हमारे मतलब वो सबको साथ लेकर चलती है, बस हर प्रकार के, बस इस वजह से उसके साथ है और देश हित की बात करती है। अब विकास क्या है, यही विकास, इनके छोटे मोटे अधिकार हैं, उतने विकास करते हैं, और विकास क्या करेंगे। मोदी एक हमारा देश की प्रतिष्ठा ऊंची करी है और मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था दूसरी है। नहीं बीजेपी को, मतलब वैसे तो बीजेपी, मोदी पे भरोसा है। बीजेपी बस बढ़िया लगती है इसलिए। देखो हमारे लिए सबसे अच्छा झाड़ू वाला है, जो हम उसको वोट देंगे। हमारी इस उम्मीद है कि हमें ज्ञान मंदिर रहता हूँ, उसमें पानी का सुविधा, हर चीज़ का सुविधा किया है हमारे लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं झाड़ू वालों को वोट दूंगा जरूर। भाई जी हम तो बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी को इसलिए देंगे क्योंकि बीजेपी काम में भी अच्छी है और वैसे भी अच्छी है। जो उसने रिजल्ट दिखाए हैं, शायद नोटबंदी में उसने दिखाए, लेकिन उस नोटबंदी से भी बहुत बेनिफिट हुआ लोगों को और वैसे भी बेनिफिट रहा। आम आदमी ने तो कुछ नहीं करा। अब जैसे आपके सामने स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, आप देख सकते हो इस एरिया का विधायक जो है आम आदमी नारायण दत्त शर्मा, वो भी कुछ नहीं करा रहा है। और अभी तक 1.5-2 साल जो हो गए हैं, अभी तक उसने कुछ भी नहीं कराया मोडल में। आपके सामने जो बीजेपी, जो अब तक पहले बीजेपी रही, जितना भी काम हुआ मोडबंद के अंदर, बदरपुर क्षेत्र के अंदर, सारा बीजेपी ने काम कराया है। बीजेपी के अंडर ने नारायण दत्त, आम आदमी सब पार्टी तो है, जैसे बीजेपी आनी चाहिए। उम्मीद क्या है, सारा जुगाड़ एक जगह होना चाहिए। मैं किस वो तो जैसे हवा चलेगी वैसे देखा, मैं किसी पार्टी से संबंध रखता ही नहीं। अभी तक तो कोई ऐसी जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। अब ये देख लो कौन सी अच्छी चल रही है। कोई सियासी मुद्दा नहीं है, कोई भी आया सब एक जैसे हिसाब किताब चलाते हैं। कोई सियासी मुद्दा, क्या सियासी मुद्दा है बताओ, आज तक कोई परिवर्तन आया है? लेकिन उसने केजरीवाल ने बिजली पानी पे ले रखा है हिसाब किताब, तो बिजली पानी पे तो लोगों को मिल ही रहा है, चाहे गवर्नमेंट से लेके दे रहा है, कैसे ही दे रहा है, दे तो रहा है ना। पार्टी से तो उम्मीद है, अब हर कोई अपने अपने तो रखता ही है विचार सारे, बाकी जो वर्क करके दिखाए बढ़िया से, तो उस बारे में सोचना पड़ेगा। फ़िलहाल तो बीजेपी की तरफ रुझान है, उसी तरफ, क्योंकि आगे देखते हैं, क्योंकि मौका तो एक बार मिलना चाहिए। और लास्ट टाइम भी बीजेपी का ही हिसाब किताब रहा है, तो देखते हैं। पार्टी के वोट के तो कोई कह नहीं सकता, परंतु जो इंसान अगर काम करेगा, जो अपने अपने इलाके के अंदर काम करेगा,
तो उसको वोट तो सब जने कर रहे हैं, कोई भी हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जो है। इसलिए जो है, जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा और अच्छा आगे के लिए इसको, जिसको जनता के लिए मिले, उसको वोट देंगे। क्या कुछ ऐसा है कि वोटिंग से पहले तो कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान अगर करता रहता है तो कुछ नहीं, परंतु वादे किए जाते हैं, इसके बाद में वो चुनाव जीतने के बाद में पूरे नहीं होते हैं। जगह जगह कोई भी चीज़ है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई नहीं सुनता। फिर एक बार सिर्फ चुनाव जीत जाए, इसके बाद में छुट्टी, क्या अभी टाइम नहीं है किसी के पास भी, कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी को भी हो। ये एक पर्टिकुलर कोई एक पार्टी की वजह से नहीं, कोई भी हो, और वो सबका यही हाल है जो है। और जो कहते हैं वो नहीं है। जो आदमी अगर काम भी करता है जिस इलाके के अंदर, तो आपस में जो है, इसलिए जो है काम करने वाले को काम नहीं करने दिया जाता। सारी पार्टियों ने जो है अपने अपने जो है काम किया और देखा भी, परंतु करने के बाद में जनता सेटिस्फाई अगर नहीं होती है तो फिर फेरबदल तो करेगी वो। अगर कोई आपने वादा कर दिया और आप नहीं करोगे तो फिर तो चेंज, इसलिए जो है चेंज तो चाहिए। जो काम करे तो उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करे खाली तो फिर नहीं। चलिए शुक्रिया। एक्चुअली मैं तो अभी आम आदमी से ही, आम आदमी को ही वोट देना चाहता हूँ। उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है ना कि अभी कुछ ऐसा खास हो नहीं पाया है। 15 साल से तो वैसे भी कांग्रेस को देख ही रहा हूँ मैं। अभी ऐसा है ना कि मैंने अभी कुछ इस साइड जो है ना, पॉलिटिक्स के साइड कोई फोकस किया नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सनल लाइफ है उसके तरफ मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो अभी तो कुछ ऐसा मतलब कि उसके उस साइड जो है माइंड जा नहीं रहा है मेरा। और जैसा भी होगा, वैसे तो फ़िलहाल अभी मैं उसी से हूँ। और वैसे जो सुनने में आया है, जिस तरीके का काम किया है उन्होंने, ठीक ठाक किया है। आम आदमी पार्टी को बढ़िया काम किया है। इसलिए बिजली के बिल आपके देखो आधे हो गए, पानी खूब आ रहा है, सब बढ़िया है, मकान भी खूब बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी है भाई, तो वो मतलब बहुत मतलब अच्छा हो रहा काम उनका, लेकिन मेरे भाई सबर है बेकार ही है दोस्त। हमारे वैसे ही आगे बता यार भाई, मतलब कि आगे बता दोस्त, अरे सबर है बेकार बीजेपी भाई। हम आ जाएगी भाई, अरे हाथी पे। बस जी जैसा चल रहा है ठीक ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। उम्मीद का तो कुछ कह नहीं सकते, बीजेपी की बोल सकते। ये बीजेपी हमारे शुरू से ही उसी ने करा जितना करा। ये बस रोड खुदवा देते हैं, फिर वापस वही रोड खुदवाते फिर बंद करवाते हैं। बीजेपी हमारी तो शुरू से ही। आप पार्टी बढ़िया आदमी है, कुछ काम करवाया है। आप पार्टी को देंगे, हमारे भाई साहब देंगे, उसको हम देंगे। हमारा आप लोगों से सब कार्य अच्छे कर रहे हैं, इसलिए आप सबको वोट देंगे भाई। टेंशन मत लेना, झाड़ू पिछली बार भी दबाया था, इस बार भी दबाएंगे भाई झाड़ू छाप पे, क्योंकि केजरीवाल साहब ने अच्छा काम किया। हम तो बीजेपी को जिताना चाहेंगे। बीजेपी ने पहले काफ़ी काम करवाया था कॉलोनी में, इस मुद्दे पर सफाई वगैरह पर काम होना चाहिए। भाई हम तो हमारी पड़ोस में उठ रही हो बंसीवाड़ा, उसको दा। हम तो कहाँ कोई ऐसा आवे जो रोड की भी सफाई हो, नाली की सफाई हो, ठीक है ना, उसी नहीं दे देंगे। शुक्रिया। हम भी यार निर्दलीय से खड़े हुए उनको जिताना चाहते हैं, क्योंकि उनने बहुत चीज़ करवाया। अभी साफ़ सफाई करवाई है, नहर की वगैरह वगैरह, काफ़ी काम करवाया उनने। अब बताऊँ, अभी समय का कुछ पता नहीं है क्या होगा, और जैसा ही समय आएगा वैसा ही हम। अब विकास के लिए तो भैया सब दिखाई दे रहा है कि कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, और किससे उम्मीद होगी। जिससे उम्मीद हमें दिखाई देगी उसी को फिर हम। अब तो हमें किसी से उम्मीद नहीं। हमारी तो भैया वो देखो दुकान है, काम धाम 2 पैसे का नहीं है। जब से ये मोदी सरकार आई हमारे लिए, और वैसे तो खूब काम धाम चल रहा था, और नोटबंदी में तो हमारी तो हालत ख़राब हो चुकी है भाई साहब। विकास तो भैया जब करेंगे, जब उम्मीद दिखाई देगी कि हाँ विकास हो रहा, तो उसी के पीछे हम भी लग लेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको मीडिया का। और सबसे पहली बात तो मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ जो मुद्दा है, यहाँ सभी पार्टियाँ अपने जोरों खम पे हैं और सब अपना अपना जोर दिखा रही हैं, सब अपने अपने पोस्टर चिपका रही हैं, सब अपने अपने पोस्टरों में और प्रचार में व्यस्त हैं। यहाँ के जो मुद्दे हैं, सबसे पहले तो यहाँ का पानी का, बिजली का, यहाँ पे सीवर लाइन का सबसे पहला मुद्दा होता है। और आज तक यहाँ पर विधायक हुआ करते थे रामवीर सिंह बिधूड़ी, जो उन्होंने यहाँ पर ये काम भी करवाया, और काम करने के नाते उनको आज तक लोगों ने उनको ये नहीं सोचा कि भाई एक काम करवाने वाले बंदे को और यहाँ से हरा के वहाँ से निकाल दिया। आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर उन्होंने कोई भी काम करके वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। और मेरा जो अपनी सोच है, मैं अपना किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखता, लेकिन मेरी जो सोच है, यहाँ पर इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए,
क्यों आनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जो ऐसे मुद्दे जो लेके आए और जो मुद्दे काम किए हैं, एक नोटबंदी का जो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा काम किया है, आज लोगों को परेशानी तो हुई लेकिन उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, आम लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो इसलिए मेरा कहना यही है और आप मीडिया वालों से मेरा कहना यह है कि भाई यहाँ जो आनी चाहिए सरकार जो आनी चाहिए वो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी हैं हमारे सबसे बड़े, जो हमें प्रेरणा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का जो युवा है जो वो सब उनसे सीख रहे हैं, मोदी जी से। बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, जैसे कि हमारे इंडिया का नाम रोशन किया है उन्होंने। और जो देश हैं, जैसे बाहर वाले देश हैं, हमारी इंडिया की इज्जत सबसे नंबर 1 पे है इस टाइम। सर देखिए, हमारा कहना है किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो भी मोदी जी ने काम किया है हमको उन्हीं से सीख मिलता है और हमको बीजेपी को वोट देना चाहिए। बस हमको इतना ही कहना है। भाई हमारे लिए तो बीजेपी है, बहुत उम्मीद है बीजेपी से, बहुत ज़्यादा। सारा विकास हो रहा है, सारे विकास हो रहे हैं। जैसे केजरीवाल है, कुछ नहीं करता है, क्या कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, बातें करके छोड़ देते हैं। मोदी हैं, मोदी ग्रेट, मोदी जी से उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा। आम आदमी पार्टी, एक तो गरीब के लिए बिजली का बिल कम आ रहा है, दूसरा तयबाजारी बंद कर दी, जो पैसे जाते थे ना, भ्रष्टाचार वो बंद किया है। और भी आप जो समझ लो, जो भी वगैरह की क्या व्यवस्था, प्रचार सफाई खूब चल रहा है, सफाई का गाड़ी आती है, तो आम आदमी पार्टी ठीक कर रही है। और क्या, हमेशा मोदी को ही देते बीजेपी को। हम अपना पर्सनल फायदा नहीं चाहते, हम देश का फायदा चाहते हैं। आपका वोट किस फायदा क्या है? पर्सनल तौर पर फायदा क्या है? मोदी जी ने नोटबंदी करके क्या फायदा किया, आप ये बताओ। कोई भ्रष्टाचार रुका? नहीं रुका। बोलते हैं हमने नोटबंदी, भाइयों और बहनों, उससे देश नहीं चलता है। बैंक वालों ने घपला किया तो उनके होते हुए घपला हुआ ना, वो तो उन्हें जब पता था कि सब कुछ हो रहा है तो नोटबंदी करने से पहले भाजपा के नेताओं को सब उन्होंने भाई पहले अपना वाइट कर लो, उसके बाद नोटबंदी करूँगा मैं। सबका उन्होंने कुछ किया क्या वहाँ? पर्सनल तौर पे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। केजरीवाल ने बिजली का बिल कम किया, गरीबों को काम किया। अब किसान बेचारे आलू फेंक रहे हैं, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है? मजबूर है ना किसान गरीब परेशान है, पूंजीपति और उद्योगपति को फ़ायदा हो रहा है। पर्सनली फ़ायदा दे दिया ना उन्होंने, हर व्यक्ति को दिया, हमें नहीं। बिजली का बिल हाफ किया और पानी माफ़ किया, तो पर्सनल फ़ायदा हुआ किसी ना? हुआ ना फ़ायदा, तो उनसे फ़ायदा हुआ। और भी काम हो रहे। अब भ्रष्टाचार का, पुलिस वाले आए दिन परेशान करते थे, MCD वाले परेशान करते थे, वो नहीं कर रहे। पुलिस वालों को भ्रष्टाचार होगा भाई, 100 रुपये मांगते हैं पूरी मंडी में रेडी से, वो कम हुए हैं उनके आने से। आम आदमी पार्टी हम किसे बताएं, बीजेपी आएगी और कौन आएगा? बीजेपी करेगी कुछ सपोर्ट है। भ्रष्टाचार सबसे पहले भ्रष्टाचार का बीजेपी हो जाएगा, कुछ करके दिखाएगी बीजेपी। तो भी पार्टी हमारी मोडबंद एक्सटेंशन के अंदर विकास के काम करेगी, हम उसी को वोट देंगे और उसी को जिताना चाहेंगे। हाँ, देखेंगे उस मौके पर आएंगे जब वोटिंग का टाइम होगा कि किसको वोट देना है। हाँ, मोडबंद एक्सटेंशन के अंदर तो हमारे सीवर की मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि सीवर का काम हुआ ही नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 साल हो गए यहाँ चुनाव चलते हुए, तो सीवर कोई काम नहीं हुआ है। फिर नालियों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, नालियों की सफाई नहीं होती है। हमारे जो MLA साहब हैं, जब से जीते हैं मोडबंद एक्सटेंशन के अंदर वो उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई आज तक। जैसे और नेता जीतते हैं और यहाँ पे आते हैं तो वो नहीं आए उस हिसाब से। तो वही बात है, जो हमारे विकास का काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। भाई जिसका बहुमत देखेंगे उसे लड़ाएंगे। अभी तो कुछ मालूम ही ना पड़ रहा, अभी तो इस टाइम बंद सा है माहौल। क्षेत्र में ज़्यादातर विकास कांग्रेस ने करा है और कांग्रेस का ही रहा है, कांग्रेस को ही लड़ाएंगे। जहाँ तक विकास के मुद्दे क्या हैं, ज़्यादातर तो यही चल रहा है, लोगों को काम धंधे नोटबंदी की वजह से बंद पड़े हुए हैं। हर जनता परेशान है, कांग्रेस में ये आलम थोड़ी रहा जो अब चल रहा है, इसलिए जनता का रुझान बदल गया है। जहाँ तक है कांग्रेस को लड़ाने की सोच रही है। भैया पार्टी को तो उसी को वोट देंगे जो काम करेगी हमारे लिए, गरीब आदमियों के लिए। कांग्रेस पार्टी से हमें उम्मीदें हैं इस बार। हमारे मोहल्लों में बस पानी की और ये गलियों की, नालियों की, इन चीज़ों की थोड़ी समस्या है, बाकी हमारा क्षेत्र ठीक है। कि सब कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। जब से ये बीजेपी सरकार कमाई है तो काफ़ी समस्याएं, महंगाई का रहा है मामला, और वैसे भी काफ़ी परेशानियों का सामना है। आम आदमी को बहुत परेशानी आ रही है। चेंजेस तो क्या, क्योंकि नारायण दत्त शर्मा केंद्र में तो वही सरकार है बीजेपी, जो हमारी कुछ मामला लगता है कि ऐसा है कि इन्हें पूरी तरह से इन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा जो ये कुछ कर पाएँ नारायण दत्त शर्मा। क्योंकि जैसे कि MCD के हैं,
उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही, जब ऊपर से इन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा तो ये कहाँ से देंगे किसको। तो उस तरह की ये समस्याएं हैं जो ऊपर से ही नहीं हो पा रही। बीजेपी कितने दिन रहेगी, आना जाना तो लगा ही रहेगा। बीजेपी को जाएगा, बीजेपी से ऐसी उम्मीद है क्योंकि अब आई है तो कुछ ना कुछ तो करेगी। वैसे ही मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, नोटों में चेंजिंग, जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रोकथाम किया है, ठीक है। काला धन जो रुका हुआ था उनको वापस लेके आए, चाहे कैसे ही लेके आए, नोटबंदी के थ्रू ही लेके आए। और दूसरी बात है, अब देखते हैं अब ये जो ये इलेक्शन होंगे उसमें रुका हुआ कुछ नहीं, बस साफ़ सफाई की, बाकी पानी की तो सुविधा है यहाँ पे, बस थोड़े साफ़ सफाई पे ही थोड़ा वो ज़्यादा जोर देना चाहिए। कांग्रेस का अच्छे काम है भाई, बढ़िया। तो बहुत से हैं इलाके में, ट्रैफिक है और रोड वगैरह हैं, रास्ते ख़राब हैं इधर, ये काम करना चाहिए। काम ज़्यादा वैसे तो देखा जा रहा है तो बीजेपी का ज़्यादा जोर चल रहा है और आम पार्टी, ये दो ही पार्टी हैं अभी तो। कांग्रेस का तो नाम ऐसे ही चल रहा है। तो इस समय तो बीजेपी का जोर है, बाकी दो पार्टी हैं बस, आम और बीजेपी। बीजेपी से ये है कि भाई सेंटर में भी बीजेपी है, इसलिए हो सकता है, उम्मीद हमें कि भाई सेंटर में है तो शायद हमारे इसे मोड़बंद बदरपुर इलाके में भी कुछ काम कर सके। देखिए ध्यान तो ये है कि एक तो हमारा ये पुल है, पुल नहीं बन पा रहा है। पुल के लिए पार्टियाँ आती हैं और चली जाती हैं, काम वहीं के वहीं है, जाम लगा हुआ है। और दूसरी ट्रैफिक का जाम का चक्कर है जी। फिर दूसरे ये है कि लोगों को बदरपुर मोड़ पर जाम लगा रहता है, इसकी भी बड़ी समस्या है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। जो भी स्कूल के बच्चे आते हैं तो उनको भी आने जाने में परेशानी होती है, ये कमी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। वो जो भाजपा को जाएगा, पार्टी को देखकर ही वोट दी जाएगी। अगर जो अच्छा काम करेगा उसी को ही हम वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को दें या आम पार्टी को दें, हमें जो अच्छा लगेगा उसी को देंगे, जिसका जोर होगा उसको देंगे। हमारे जो लायक होगा चॉइस करेंगे, कौन अच्छा काम करने वाला है, कौन अच्छा व्यक्ति है। जो अच्छा व्यक्ति होगा, काम करने वाला होगा, ईमानदार होगा, उसी को हम वोट देंगे। भाई मेरा वोट कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस से उम्मीद ये है, जब से कांग्रेस गई है दिल्ली के सारे काम ठप पड़े। मतलब जो काम वो कांग्रेस करवा के गई है उनकी इन पर रिपेयर तक नहीं हुई। और हमारे क्षेत्र की इसकी ले लो वार्ड की, पिछले बार चौधरी शिवेंद्र नागर पार्षद थे हमारे यहाँ से, उनके मौसी कांग्रेस के टाइम में, उसको देखते हुए और अब जो पार्षद है फिलहाल उनको देखते हुए उनके मतलब 15% भी काम नहीं हुए हैं। और इस बार भी वही दोबारा उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा और वही जीतेंगे इस बार। और उम्मीदें तो ज़्यादा आम आदमी से थी, पर लेकिन वो खरी नहीं उतर पाई अभी तक फ़िलहाल जो अपडेट जो हमारे पास काम में। पर लेकिन हम यही चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस ही आए, क्योंकि और किसी की बस की है नहीं कि जो भारत को चला सके। अभी हम देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है सेंटर में, और क्या हो रहा है। तो गरीब लोगों का भला होना चाहिए, शायद वो नहीं हो पा रहा है। जो हमारे शहर का जो ज़्यादातर तब लोग यही हैं कि वो गरीब हैं, मजदूरी करने वाले हैं, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, उनका आज क्या हाल है वो हम देख ही रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि वो फिर से यही हाल हो, फिर से उनके काम बर्बाद हो जाएं। तो मैं नहीं चाहता कि बीजेपी दोबारा आए, मैं तो ये चाहता हूँ कांग्रेस आए और उन्हीं के हाथ में ही सरकार रहे और वही चला सकते हैं। विकास पे काम होना चाहिए था जो शायद नहीं हो पाया है, पर लेकिन क्या कहें, जिसके हाथ में हम वही कहना चाहेंगे, कांग्रेस के पास होगी तो काम भी होगा, वरना और किसी की बस की शायद यहाँ पे है नहीं। पहली चीज़, जातिवाद जो बीजेपी के टाइम पे होता है वो इस बार भी होने को देखने को मिला हमें। अभी जैतपुर में एक क्रिश्चियन सभा हो रही थी, उसके अंदर लोग आए, हिंसा किया उन्होंने। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते कि बीजेपी से है, आरएसएस से, पर हम भी जानते हैं कि वो है कौन, दिल्ली में कौन करता है क्या नहीं। और ये काम कांग्रेस रहेगी तो नहीं होगा। जातिवाद कभी नहीं होता है कांग्रेस के राज में, पढ़े लिखे लोग होते हैं और काम अच्छा होता है, जो बीजेपी की बस की नहीं है। तो इन्हें छोड़ देना चाहिए और ये जाके इन्हें मंदिरों में बैठना चाहिए। बीजेपी को इस संता पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस की बस की और वही चला है। आम आदमी भी है, कांग्रेस भी है, उनका क्या विकास मिला, ऐसे ही चल रहा है, मतलब कांग्रेस को लाना चाहते हैं। हमने तो पहले भी आम आदमी को ही चुना है, तो आगे भी आम आदमी को ही चुनेंगे। बहुत कुछ देखने को मिला है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है सब चीज़ के, जैसे बिजली के दाम आधे हो गए हैं, पानी फ्री हो गया है, काफ़ी कुछ चेंजिंग हो गया। अभी तो ठीक ही चल रहा है, हमारे इधर तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिजली जा नहीं रही है, पानी 24 घंटे आ रहा है, बिजली 24 घंटे आ रही है, तो ऐसी अभी तो कोई समस्या नहीं है। वो हमारे लिए सब कुछ कर रही है, गरीबों के लिए नोटबंदी है, काला धन बाहर निकाल रही है, तो हमारे लिए बीजेपी है, बीजेपी को ही वोट देंगे। आने वाले समय में बीजेपी कुछ ना कुछ तो करेगी, थोड़ा थोड़ा कर रही है और आगे भी कुछ करेगी। थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलेगा तो कुछ एक बारिश होने की चिड़िया बन सकता है, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो। वो सब पार्टी है, सब वादे करते हैं,
बट वादा पूरा तो कोई नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबको देकर देखा हूँ, इस बार देकर देखता हूँ। मुझे तो मैं अपनी तरफ से आपको ही जितवाने का कोशिश करूँगा। अरे उसकी उम्मीद है जो 3-4 साल में मोदी नहीं किया दिल्ली को, यानी दिल्ली क्या वो अपने एरिया को ही। अगर मोदी की बात की जाए ना तो सिर्फ मोदी सिर्फ अपनी गुजरात को ही देखे, पूरे जगह वो कुछ नहीं कर पाए। जैसे ज़रा वो बिहार से हारे हैं उस तरह यहाँ से भी हार जाएंगे एमसीडी के चुनाव में। और हम लोग चारों यहाँ पे जो भी हैं हम सब बंदे आपको ही सपोर्ट करेंगे। तो जो भी बेहतर काम करेगा हमारी कॉलोनी के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, बदरपुर के लिए, उसी को वोट देंगे। देखते हैं उनको भी, अगर अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल उनको देंगे। लेकिन ये है कि फ़िलहाल अगर देखें तो आप में ईमानदार लोग ज़्यादा हैं जी। वहाँ के लोग जो है ना, आपसे जुड़े हुए ज़्यादातर लोग, स्पेशल केजरीवाल बहुत ईमानदार है और वो सही काम करते हैं जो भी करते हैं। केजरीवाल जी को जाएगा क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपका वोट भी केजरीवाल जी सर जी, केजरीवाल जी को ही देंगे। का कोई भी खड़ा होता है बीजेपी को ही वोट देंगे हम तो। देखो जी, बीजेपी का मोदी जैसा नेता कोई भी नहीं है, बस मोदी की उस पर वोट देंगे हम। वैसे बीजेपी को किसी को भी देंगे, बीजेपी देंगे। पार्टी तो भैया जो कैंडिडेट जो बढ़िया रहेगा, मींस जो है जो कैंडिडेट बढ़िया रहेगा उसको वोट देंगे हम। आपसे आम आदमी। ऐसी क्या खास उम्मीदें हैं उनसे? कुछ खास है उनमें, वो तरक्की कर रहे हैं वो लोग। जो है केंद्र से जो है थोड़ा सा उनका जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उनको। तो इस बार वोट आम आदमी पार्टी को दूंगा। ऐसा है जी, टिकाऊ पंथ को पार्टी ने बीजेपी की सिवा और कोई पार्टी टिकाऊपन नहीं किसी पे भी। कांग्रेस ने 70 साल राज करा, हिंदुस्तान को लूट के खाया, हिंदुस्तान को गड्ढे में डुबो दिया। अब 2-2.5 साल से बीजेपी आ रही है, तो बीजेपी तो थोड़ा बहुत काम कर रही है। झाड़ू वाला आया, वो टांग अड़ा देता है। कोई काम करने जाओ तो अड़ंगा फंसा देता है कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसा होगा, ये ऐसे नहीं ऐसा होगा। चुनाव में 30 चक्कर चल रहा है, अब उठने के लिए 50 खड़े हो रहे हैं। अब किसकी किस्मत होगी ये तो ऊपर वाले जाने का। तो कुछ हम तो बीजेपी के ही है, तो हमारी जो बात बीजेपी, सड़क है, नाली है और खरंचे हैं, बिजली है, पानी है। यह कि थोड़ा सा आजकल तो 2-4 एक आध महीने से बिजली सही आ रही है, उसके बाद तो फिर बेकार था। लेकिन अभी भी ट्रिप कर जाती है, 2-2-2.5 घंटे तक ट्रिप कर देती है। बीजेपी का जोर है क्या, एक तरह से तो लहर भी बीजेपी की चल रही है और उम्मीद भी लोगों को बीजेपी से ज़्यादा ही है। ऐसा क्या कुछ ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिन पर काम होना है? विकास के मुद्दे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जाम वाम और ये पुल का, तो इसको देखते हुए बीजेपी के चांस कुछ ज़्यादा हैं। क्योंकि जो वादे किए हुए हैं उसको देखते हुए अब आगे की क्या क्या प्रक्रिया हैं, कुछ उम्मीद भी ज़्यादा है लोगों को बीजेपी से, बीजेपी को ही जाएगा। इस समय तो तीनों तरफ की सरकार का ही जोर है, आपका भी है, बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी। उम्मीद देखो इस समय तो उम्मीद आपकी भी ज़्यादा है और इस यहाँ पर, और बीजेपी का भी सारा वो है ही। ये तो मैं नहीं बता सकती कि किसको जाएगा, वो तो देखो समय ही बताएगा कि किसको जाएगा। लेकिन विकास के कुछ मुद्दे हैं, जैसे नालियाँ हैं, विकास के क्या कुछ यहाँ सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, कोई करने को कोई तैयार ही नहीं होता। थोड़ा कुछ करने को कोई होता है, एक जना उठता है तो दूसरा उसको दबाने हुआ है काफ़ी। क्योंकि ऐसी बात थोड़ी ना, काम तो किया है उन्होंने। नालों वगैरह में भी काफ़ी साफ सफाई हुई है, जो पहले इतनी गंदगी वगैरह यहाँ दिखती थी वो अब नहीं है। और पीछे तरफ है, समय तो लगेगा। देखो अब नई सरकार बनी है, थोड़ा तो उनको उठने की कोई कोशिश करेगा, उन्हें उठाने की, जब भी तो वो उठेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है, ये कि वो तो मेहनत कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। अगर कोशिश कोई मौका उनको देंगे और आगे कुछ करने का तो जरूर। बीजेपी से पहले से ही लगाव रहा है हमारा अपना पर्सनल। सबसे पहले तो जाम की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, किया बीजेपी ने और क्रेडिट ले रही है आम आदमी पार्टी। जो यहाँ से जाम से निजात दिलाई है वो बीजेपी ने दिलाई है और क्रेडिट ले रही है आम आदमी पार्टी। हाँ जी, बीजेपी। भाई फेस वैल्यू मायने रखती है हमारे लिए, कौन हमारा बंदा खड़ा होगा, कौन हमारा आसपास का बंदा खड़ा होगा, हम उसके लिए वोट देंगे। और कि भाई हमारे एरिया जो बदरपुर एरिया है विधानसभा में, यहाँ पे फेस वैल्यू वो करती है। पार्टी की बात रही, इस टाइम अपने मोड़बंद वार्ड से बीजेपी निकलेगी और हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ अपने बंदे जो नए चेहरे जो आने वाले हैं, जो हमें पता चल रहा है, हमारे अपने बंदे आने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भाई अपनी फेस वैल्यू मायने रखती है। अपने हमारे मोड़बंद में सबसे पहले मुद्दा तो मैं ये उठाऊँगा कि जैसे हमारे गाँव के लिए
पार्क बनाए, ऐसे एक कॉलोनी के लिए भी पार्क बने, क्योंकि वो लोग यहाँ आने पे अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं, जैसे भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फिर भी उनके लिए भी एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नहर की तरफ गंदगी बहुत है इधर। जिस तरह हमें इस पार्क से निजात दिलाई है, ऐसे कॉलोनी वालों को भी दिलानी चाहिए, पार्क बने। दूसरा, जो जाम का वो उठा है मुद्दा, जैसे भाई ने बोला कि भाई जाम से निजात दिलाइए, आम आदमी पार्टी वाले क्रेडिट ले रहे हैं, ये सच है, आम आदमी पार्टी वाले क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारे चाचा बीजेपी में, लेकिन उन्होंने शो ऑफ ना करके खुद को अंदर ही अंदर इसका काम करवाया, पैसे भी हमारे घर से गए हैं, लेकिन इस चीज़ की कोई वो नहीं है, ना हमने क्रेडिट लिया, लेकिन मेरे हिसाब से लेना चाहिए। बीजेपी सही लग रही है हमें, तो बीजेपी का हिसाब किताब सही लगा। मतलब ये है ना कि जो देखो सब हिसाब किताब से, वैसे हमारे हिसाब से तो काम जो सही हुआ है उनका, नोटबंदी के बारे में भी जो काम हुए वो सही हुए, इस वजह से हमें तो यही दिख रहा है कि अब तो सभी तरह के जो लोग हैं अपना 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 हिसाब से चलते हैं, जो भाई किस तरह से जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, जो काम जो सही हो रहे हैं, वैसे उसी हिसाब से अब देखो तो हिसाब से देखेंगे उस टाइम, तो टाइम बताएगा, अभी कह नहीं सकते। बीजेपी के ज़्यादा सपोर्ट है, बीजेपी रहनी चाहिए, क्योंकि हर हर मोदी की लहर चल रही है भाई। मोदी मतलब अभी हमारे देश में जैसे नोटबंदी हुई तो सब सोच रहे थे कि हमारा देश अभी नीचे झुक जाएगा जो प्रोग्रेस में था, लेकिन 7% प्लस हुआ हमारा, जो अभी का जो रैंकिंग आया है वो 7+ आया है, तो हमारे देश की बढ़ोतरी हो ही रही है, और नोटबंदी से बहुत फ़ायदा भी हुआ है सबको, जो भी हो। सही बताएं तो मोदी से बढ़िया सरकार अभी तक आई नहीं है, सब बस आई हुई है, बोलने वाली बात है, लेकिन मोदी इज़ द बेस्ट। आपका वोट? बीजेपी। बीजेपी से इसी के लिए उम्मीद है, हम बीजेपी का कार्यकर्ता है, आज 15 साल से मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, इसी के लिए हमें बीजेपी का ही उम्मीद है, और यहाँ पे हम मोड़ाबान से गौरव बिंदल को बीजेपी का उम्मीदवार ये कर रहा हूँ। सर बीजेपी से उम्मीदें हैं, क्योंकि सर बीजेपी हर बार हमारे लिए काम करते हैं, इस साल भी काफ़ी काम करा, नोटबंदी हो गया और भी काफ़ी काम करा सर, इसलिए हमें बीजेपी चाहिए इस बार भी, हर बार बीजेपी, हर मोदी। ऑब्वियसली बीजेपी को सर, बीजेपी इसलिए क्योंकि सर मैंने देखा है आम आदमी पार्टी ने इतना कुछ नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया, और ये जो नोट एक्सचेंज हुए थे अभी जो है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है भारत में, इससे करप्शन थोड़ा कम हुआ है, और आगे भी अगर बीजेपी आती है तो बहुत अच्छा होगा। बताना चाहते हैं कि देखो कौन सी पार्टी देंगे, कोई उम्मीद नहीं है, अभी ना उम्मीद, सही बता दें भाई, ये तो मुझे पता नहीं है क्या है, हम बीजेपी से ये उम्मीद है बस। ऐसे जब देखा जाएगा भाई उस टाइम पे होता है जो वो जो करेंगे उस टाइम पे ही। बीजेपी को देते हैं हम तो पहले शुरू से एंड होली है जी, भाजपा को देते हैं, चाहे कोई। आपका वोट कहाँ है? बीजेपी भी जा भैया, नहीं अपने वो चीज़ से मतलब नहीं है जी। मैं बताता रहा हूँ आपको, इसका जो ना हल निकलेगा होली के बाद, अभी तो टिकट ही नहीं मिली लोगों को। अभी तो कोई पैसा क्लियर नहीं करेगा, और जो काम करेगा भाई उसे जिताएंगे हर आदमी, अभी तो किसी से क्लियर नहीं है, कोई काम ही नहीं हो, विकास ही नहीं हो पा रहा। कौन सी पार्टी का प्रत्याशी है? अभी टिकट तो कुछ मिली नहीं, अभी उम्मीद तो वैसे मोदी सरकार से है भाई। ये इसने भाई साहब एक तो सबसे बड़ी समस्या इसने आतंकवाद ख़त्म कर दिया, जो कश्मीर में जो चलती थी ना पत्थर ईंट, वो बंद कर दिया इन्होंने, और अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद हो गया कश्मीर में। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, और ये बेरोजगारी है उसको खत्म करें, पुलिस को कंट्रोल करें, पुलिस भी बहुत बेहतर की काम कर रही है आजकल। मतलब हमें तो बीजेपी से उम्मीद है ना, अभी तक तो जो आपकी सरकार चल रही है हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसने कुछ करा इधर का बारे में, तो उन्होंने भी, लेकिन कोशिश उनकी जारी है ना इसके बारे में। तो अब इसके बारे में तो यही है, विकास तो यही है कि जो यहाँ के रोड वगैरह मान तो यही देखा जाता है कि रोड सही नहीं बने हुए हैं, यहाँ के नालियाँ वालियाँ सब बंदी रहती हैं, तो विकास तो यही है उसका। रोड 1 महीने से पड़ी है बनने के लिए, सीवर खुदे पड़े हुए हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं है, खुद को डाल गए रोड और खोद दिए। हाँ, कोई आया नहीं है, 15 दिन हो गए, 20 दिन। कांग्रेस ये दोनों देख लिए चोर है, हमारी पार्टी भी चोर है, सबे खा रहे राशन है, मल के वो बेंच राशन वालों जो के 5,000 रुपये MLA दिए, बताओ कोई आज तक कोई काम करवाए हो तो आदमी दुखी हो के जो कांग्रेस पा रहे। नहीं, कांग्रेस ने हमारे काम करवाए, पहले भी काम करवाए, जब भी गए जब उन्हें सुनाई करी और हमारे काम करवाए। भाई नाली है, बाजार में पानी भर जा है, सभी मुद्दे ही हैं जिन पे काम ना कर, सड़क पर पानी भर रहो, 2.5 फुट पानी आवे ना, बिजली आवे ना,
आपका वोट किधर जाए? कांग्रेस पे ही देंगे भैया, हम तो दुखी है गे, या नेता बीजेपी ते भी दुखी है गे, हम तो देख लिए, यानी तो नोटबंदी में दुनिया को बेड़ागर कर दियो। कांग्रेस को जाएगी, हम तो भैया खुल के कह रहे हैं, साफ सीधी बात है। हर हर महादेव, नमो नमो मोदी साहब, मोदी जी। हिंदुत्व के ऊपर हमारा मेन मकसद हिंदुत्व के ऊपर है और मोदी जी सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, उसको वोटिंग करेंगे। और मेरे जितने अपने सपोर्टर हैं उनको भी यही है कि मोदी जी को सपोर्ट करो। विकास इसलिए नहीं हो पा रहा, मोदी जी और केजरीवाल जी आपस में फाइट कर रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि फाइट क्रेडिट उसको ना मिले, इसलिए ये काम नहीं हो रहा और ना ही काम होगा। लेकिन हम तो जो अपना वोट करेंगे वो मोदी जी को हिंदुत्व के ऊपर करेंगे, आगे बढ़ाना देश को, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस को क्यों देखना चाहते हैं? कांग्रेस से ऐसी क्या खास उम्मीद है? तो पहले काउंसलर ने कुछ करा ही नहीं ढंग से। बस काम काउंसलर का तो यही होता है, नाली साफ करना, कूड़ा उठाना, 8-8 दिन हो जाते हैं, ढेर ही नहीं उठते। ऐसा है कि यहाँ पे जो पुराने पार्षद थे उन्होंने ठीक ठाक विकास कार्य किया है, थोड़ा लूज तो रहा उनका सिस्टम वर्क, लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखो आदमी यहाँ पे चेंजिंग चाह रहा है, अब देखो भविष्य में क्या होता है, बदलाव होने के चांसेस होते कि नहीं होते। अब देखो आगे क्या होता है, क्या बता सकते हैं अभी तो। कहते हैं उम्मीद है, देखो नरेंद्र मोदी के टक्कर में इस समय कोई नेता नहीं है, जो बीजेपी कार्य कर रही है उतना अच्छा कार्य कोई पार्टी नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है भैया बीजेपी तो है, बीजेपी के ही समर्थन है और बीजेपी काम भी अच्छा कर रही है। बीजेपी का काम देख रहे हो हम, और झाड़ू का ऐसे, झाड़ू इस एरिया में कोई काम ही नहीं कर रहा है, झाड़ू का ऐसे कहीं एरिया में भी काम नहीं कर रहा है। झाड़ू को क्यों दे, हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी झाड़ू से उम्मीद बहुत थी और झाड़ू ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, आपस में लड़ भिड़ करके सारा समय धीरे धीरे निकालती जा रही है, कुछ आगे विकास नहीं हो रहा है। भैया क्या पता है, हमारे लिए तो सारी पार्टी ठीक है। कांग्रेस पार्टी को ही क्यों? और भी अन्य पार्टियां हैं, इस बार स्वराज अभियान भी जुड़ चुका है। हमारे लिए भैया कांग्रेस पार्टी सबसे बढ़िया है, बस यही बता सकते हैं। काम धंधा उनके टाइम पे अच्छा होता है, बाकी बीजेपी के टाइम पे काम धंधा ठीक है। जो कांग्रेस थोड़ा सा है, नागर ने पिछली बार जो उनकी यहाँ से मिसेज थी रवि नागर, उन्होंने अच्छा काम किया था। तो इस बार भी उम्मीद है कांग्रेस से ही? हाँ जी, इस बार भी उम्मीद कांग्रेस से है, मॉडल मार्ग से। थोड़ी साफ़ सफाई की व्यवस्था, बाकी की तो नॉर्मल पक्के कॉलोनी है, समस्याएं थोड़ी कम है, इतनी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़ी सी और दुरुस्त होनी चाहिए। थोड़ी जाम की समस्या थी, यहाँ पे थोड़ी जाम की समस्या है, वो भी थोड़ी सी अब पहले से कुछ बेहतर है। प्रत्याशी को आगे लाना चाहिए, किसको वोट देंगे? अकॉर्डिंग टू वर्क बीजेपी बेटर रहेगी, बट आम आदमी पार्टी की जो थी वो एक हवा थी, आधी टाइप की थी, आई निकल गई, दैट्स इट। ना काम हुआ, ना वाईफाई हुआ, कुछ नहीं हुआ। लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया, अब डेली दैनिक जागरण के अखबार में सेकंड पेज पे जो आता है, ये किया वो किया, मोहल्ला क्लिनिक किया, क्या घंटा किया, कुछ भी नहीं किया। क्या मुद्दे हैं सियासी? मेन जो है ट्रैफिक जैम, यहाँ बदरपुर में जो लोकेलिटी में सारा ट्रैफिक जैम की वजह से एरिया बहुत ख़राब कर दिया और रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया। कोई बैंक वो आने को तैयार नहीं होता, ज़्यादातर SDFC ऐसा बैंक हमारे यहाँ है ही नहीं ब्रांच। हमें अगर SDFC से काम है तो हमें सरिता विहार जाना होगा या फरीदाबाद जाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रॉब्लम सब ठीक है, वाटर सप्लाई भी नहीं है, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम ख़राब है। शाम को 4 बजे के बाद कब भी आता है पानी, नहीं तो मैक्सिमम जो है सुबह 6 बजे से पहले पहले आ जाता है, बस। गंगा जल तो है ही नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स इंटरनल अफेयर्स के लिए इतना कर रही है, तो मोड़बंद में तो विकास छोटा सा ही है, वहाँ भी ध्यान दिया जाएगा। वोट बीजेपी नहीं होगी, हवाबाजी नहीं होगी, वोट बीजेपी को जाएगा। अरे बोल दिया भाई, हाँ, विकास का मुद्दा तो कोई भी नहीं है भाई। विकास तो जितना कम होगा उतनी ज़्यादा बढ़िया वोट मिलती हैं लोगों को। भाई किसी से भी उम्मीद ना, इस टाइम तो सबके मामले ख़राब हैं। पहले आपसे कुछ उम्मीद थी, उसने तो बिल्कुल ही मामला ख़राब कर दिया है। वो तो भाई प्रत्याशी के ऊपर होता है कि यहाँ पे कौन लड़ रहे हैं। कई बार प्रत्याशी के ऊपर वोट दी जाती है, कई बार पार्टी के ऊपर दी जाती है। वो ये सबसे पहली चीज़ तो जो आसपास में गंदगी वगैरह रहती है, इनकी रोज़ाना सफाई होनी चाहिए ढंग से। और हमारी स्ट्रीट लाइट वगैरह ये कई बार दिक्कत करती हैं, कभी चल रही हैं कभी नहीं चल रही हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें से खान में से पानी आ रहा है, वो सारी मार्केट में हो रहा है, वो बेसमेंटों में जा रहा है, सब जगह जा रहा है, उसकी कोई सुविधा नहीं हो रखी है अभी भी, सब ऐसे चल रहा है। भाई किसी से उम्मीद नहीं है, जो करा दे बस जब है उसकी बात है। कांग्रेस से जी सर, कांग्रेस ही कर सकती है भाई साहब, बाकी सब खाओ ही खाओ हुआ, और तो कोई मामला समझ में नहीं आ रहा कि फिलहाल तो कांग्रेस को ही करेंगे। कांग्रेस को उम्मीदें तो कांग्रेस से हैं, बाकी बीजेपी से और झाड़ू से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब हमने दोनों पार्टी देख ली हैं। ये पार्टी भी उनसे ज़्यादा
जो उम्मीद हमें कांग्रेस से है इस पार्टी से नहीं है। टिकट तो मिली नहीं अभी किसी को। कांग्रेस से ठीक है। कांग्रेस के राज में ठीक काम होता है। लेडीजों के लिए कोई भी वो नहीं है, बाथरूम घर नहीं है। अब सारा दिन बैठे रहते हैं, पथरी हो गई, बाथरूम ना करके फिर पथरी हो जाती है। के लिए मेन तो एक बाथरूम चाहिए, बहुत ज़्यादा। ये जब से ये आया है ये आम आदमी वाला, पानी बदरपुर में इतनी दुखी है, रात भर जगना पड़ता है, दिन में पानी नहीं आता। अब भैया थोड़ा बहुत तो लैट्रिन वो बाथरूम के लिए तो कितने दिन हो गए, कभी बना ही नहीं। क्या समझो, कोई दुखी नहीं था कांग्रेस के राज में, लेकिन जो है ना अब ज़्यादा दुखी हो गए बीजेपी के राज में और आम आदमी पार्टी। भाजपा को इसलिए क्योंकि उसने काम अच्छे करे, नोटबंदी से अच्छा फ़र्क पड़ा है, काला धन निकला अपने देश में से। कुछ नई सरकार लाना चाहते हैं हम अपने देश में। मोदी से बड़ा कोई नेता है? सभी दूसरीकरण करते हैं, वो सिर्फ देश की सोचता है। विकास सब बाढ़ में एक साथ गए। इस टाइम बंदा वो चीज़ तो देश की सोचता हो। ये गली नलियाँ वालियाँ सब बनती रहती हैं, चलता रहता है, कुछ नहीं होता इनसे। एक बार जो देश के साथ खड़ा हो उसके साथ खड़ा। मोदी को भाई, ये केजरीवाल सही नहीं आ रहा आजकल। ये ना हमारे नुकसान है, कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है इसमें। मोदी को देंगे या फिर कांग्रेस, फ़ायदा नहीं है इस बार। ये कुछ करता ही नहीं है, नुकसान कर रहा है हमारा। कांग्रेस 101%। झाड़ू ने तो पूरा ही झाड़ू मार दिया दिल्ली का, समझे। और कभी ये तरक्की कर नहीं सकता। खाली पोस्टर देखने से, वो देखने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस ने काम किया। उम्मीद ये है कि जब कांग्रेस यहाँ पे थी तो दिल्ली को क्या बना दिया था, देखा था आपने, कितना चमकाया था। और आज दिल्ली की वो हालत है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, बहुत बुरा हाल है। मुद्दों पर विकास के मुद्दे जो कांग्रेस छोड़ी गई थी, हुआ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो कांग्रेस को इसके बारे में कोई नहीं है। ये तो राम सिंह ही आएगा। कांग्रेस आई, कांग्रेस तो पहले की पार्टी है भाई। कांग्रेस तो बढ़िया पार्टी है। हाँ, कांग्रेस हो जाती है हमारे। मैं तो फुल छाप कर दूंगा। मोदी अच्छे आदमी हैं, पैसा का थे किए, बहुत बढ़िया किए हैं, गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा किए हैं। फूल बढ़िया पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी है। बीजेपी सही काम कर रही है। बीजेपी को देना, बीजेपी नहीं सॉरी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस हाँ भाई बीजेपी में है ना, वैसे ही मैं तो खुद ही बीजेपी में, मतलब नोटबंदी के चक्कर में खुद ही पब्लिक परेशान है, इसलिए तो कांग्रेस को। वरना अगर यही रहा तो फिर नोटबंदी तो मुश्किल, नोटबंदी की वजह से तो और भी बंदे परेशान हैं, और भी परेशानी आ जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी भाई, उसमें जो है नरेंद्र मोदी का जो है मतलब जो सहयोग है, देश हमारा आगे मतलब जो बढ़ रहा है, हमें उनसे काफ़ी मतलब आशा है। नहीं, हमारे शहर में ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि वो मतलब केंद्र में भी हैं, और जो है ये जहाँ भी बन जाएंगे तो अच्छा होगा। पार्टी बीजेपी पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी के इंटरनेशनल में और बाहर विदेशी रिलेशन भी अच्छे हैं, और वैसे मोदी जी आएंगे, अच्छा विकास कर रहे हैं, और आगे भी जो हमारी युवा पीढ़ा है उससे उनको आगे सुरक्षित भी हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, इसलिए भाजपा को वोट देंगे। ओनली बीजेपी। सारा विकास नरेंद्र मोदी करा रहा है, और कौन कराएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या नाले और पानी की है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। का ही सब कुछ है यहाँ पर, और नरेंद्र मोदी आएंगे तो सब कुछ विकास होगा। देखो हमारे हिसाब से तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, और अगर एमएलए के तो अभी वैसे ही चल रहे हैं आम आदमी ने तो अभी तक कुछ ऐसा कार्रवाई दिखाया नहीं। तो हम भी चाहते हैं कि जो केंद्र में सरकार है वही सरकार एमसीडी में भी आए दोबारा, ताकि देश का उन्नति करे। क्योंकि जो भी बिल पास होता है वो तो केंद्र से ही होना है, बीच वाले को तो खिलौना बना रखा, और वो खिलौना ही रहेंगे। भाजपा से उम्मीद भाई, भाजपा है, सही चल रही है, इस समय बढ़िया काम कर रही है, हर चीज़ सही चल रहा है। पहले तो ये भाई ये जो उल्टे सीधे काम हो रहे बंद करना चाहिए। उल्टे सीधे गली मोहल्ले में छेड़खानी होती है, कोई ध्यान नहीं जाता है, यही सब होना चाहिए। चोरी चकारी होती है भाई, पहले कॉलोनियों से ही तो विकास होगा सिर्फ, तो इन पे थोड़ा जोर दिया जाए जो इस महकमे में है, तो थोड़ा काम सही बनेगा। और क्या। और देखिए वोट मेरा, अगर वैसे सारी हिस्ट्री देखिए तो यहाँ सिर्फ एक भाजपा ही एक पार्टी ऐसी है जो जिसको हम अगर जिता के यहाँ लाएँ तो वो जो ना विकास अच्छी तरह कर पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी गुंडागर्दी मची हुई है। और अभी तक जो अभी रूलिंग पार्टी है उसने कोई भी काम नहीं कराया, न कोई सफाई है, न कहीं कोई रोड है, कहीं कुछ नहीं है, सब मतलब अस्त व्यस्त हो रखा है। भाजपा से उम्मीद है कि भाजपा ये सारा काम मुद्दे हैं, जैसे मतलब सफाई का मुद्दा है। आप कहीं भी किसी गली में चले जाए, अंबार लगा हुआ है गंदगी का, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता होना और ये सफाई होना, और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना। गुंडागर्दी बदमाशी है, कहीं भी कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, उसको
हमें उम्मीद ये है कि भाजपा ही ये जो कंट्रोल कर सकती है। हाँ, हमारी उम्मीद है, हमारी ही नहीं, अक्सर ज़्यादातर लोगों की यही उम्मीद है। अभी जो वर्तमान सरकार से उम्मीद थी कि जो हमारे सीएम साहब जब आए, जहाँ केजरीवाल जी जब पहली बार राजनीति में आए, तो हमें सबको ये उम्मीद थी कि ये एक बहुत ही स्वच्छ और ईमानदार आदमी है और योग्य व्यक्ति हैं, जो कि विकास करेंगे अच्छी तरह, ईमानदार आदमी है। लेकिन जब ये पूर्ण सहमत उसमें बहुमत में आए तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, सिर्फ ये बहानेबाजी करते रहे कि मुझे ये केंद्र सरकार ये नहीं करने दे रही, मुझे ये नहीं करने दे रहा, मुझे ये नहीं करने दिया जा रहा। दिल्ली की तरफ उनका ध्यान नहीं है और अन्य दूसरे प्रांतों में जाकर के वो जो है सिर्फ उनको प्रचार से मतलब है, अपनी सरकार का बढ़ावा करने से मतलब है। आम आदमी की किसी परेशानी से उनको कोई लेना नहीं। हमारे तो आम आदमी पार्टी से है भाई। वोट हमारा ये है कि यहाँ पे जो मंत्री लगता था पुलिस वालों को नहीं लग रहा, और उसके सरकार बिल्कुल ठीक ठाक है जी, एक पैसा हमारा नहीं जा रहा है। बीजेपी को लाएंगे आगे। आम आदमी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं है। देखो जी रोड है जी खाली पड़ी, देखो गड्ढे पड़े, क्या फायदा देने से। अब बीजेपी तो उसने रोड बनवाए थे, काम कराया थे क्षेत्र में, उसी को जिताएंगे। तो बीजेपी को जाएगा बिल्कुल सर। वो पार्टी अच्छी है और अच्छा काम करेगी, उसने अच्छा काम किया है, नोटबंदी करी है उसने, और गरीबों के लिए और कुछ करेगी सर। मुद्दों पर तो क्या यही रोड वोड सही कराने और समस्या हल करने सबकी, बस ये होना चाहिए। हम तो भाई बीजेपी के देंगे भैया। बीजेपी क्यों इसलिए देंगे कि आगे देश को आगे भी ले जा रहे हैं और क्या नाम है कि काम भी आगे मोदी सरकार देंगे, जनता को भी काम देंगे, और इवन जो है पीढ़ी आने वाला भी उसके भी अच्छा रहे। जो बढ़िया काम कर सके, हम छोटे लोगों को बड़े लोगों को जो बढ़िया वो दे सके, उसी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी वादों से क्या होता है, वादे तो सभी पार्टियां करती हैं। अभी तक तो फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, सभी पार्टियां ऐसी करती हैं। पिछले बार कांग्रेस कर रही थी, उन्होंने क्या किया 15 सालों में। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ खास काम करके नहीं दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। समस्याएँ सीवर, पानी, नाली, सफाई, यही सब जो बुनियादें होती हैं, जो बेसिक, उसी पे ही ध्यान होना चाहिए। और जो भी प्रतिनिधि आए चुन के, या जो पार्टियां जब मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका पता लगेगा। इस पार्टी को बताना जी, किसी पार्टी, सब पार्टी यही बीजेपी करेगी साहब हमारे हिसाब से। तो जो बीजेपी करे, कांग्रेस बहुत साल रह ली, कुछ नहीं करा है, बीजेपी करेगी। बीजेपी मेरी प्यारी पार्टी है, मेरा प्यारा प्रधानमंत्री है। बीजेपी को इसने देश का नाम रोशन कर दिया। वो प्रधानमंत्री हमें अब दिखाई दिया, मनमोहन सिंह की तरह मौनी बाबा थोड़ी है, वो बोलता है धड़ाके से। सर हम तो कट्टर बीजेपी हैं, आज से नहीं सर, बरसों से हैं। हर मुद्दे पे, बिजली के, रोड के, हर मुद्दे पे काम करना चाहिए। वोट तो बीजेपी को ही डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है। विकास ही है, जब मोदी जी आ जाएंगे तो विकास तो अपने आप ही होने लगेगा। देखो क्यों नोट बंद करवाए, फिर नोट बंद हो जाएंगे दोबारा से, और क्या। पसंदीदा पार्टी है मेरी भाई, मेरे को बीजेपी से नहीं, मोदी से उम्मीद। हाँ, मोदी से उम्मीद है भाई। आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो उसका काम अच्छा है, बढ़िया है। लोकल को देना बेकार है, लोकल अपनी तड़ी में उसमें हैबिट में रहता है। नालियाँ है, रोड है, ये और ये जाम लगता है, पहला मुद्दा ये है। हाँ, लेकिन ये एनडी शर्मा कुछ काम कर नहीं रहा है। इसके साथ दूसरा कोई विधायक टिकट मिले वो जीत सकता है, ये जीत नहीं सकता, क्योंकि उसने अपना घर बना लिया, अपना रोड बनाई नहीं है। अब देख लो, जो अच्छा खरा उतरेगा उसी को देंगे। तीनों ही है, वैसे तीनों ही पार्टी है, अब जो अच्छा लगेगा उसे देंगे। देखो मैं तो सरकारी आदमी हूँ वैसे भी, तो मैं किसी को ये नहीं कर सकता किसी से भी, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो अच्छा करेगा उसे ही दे सभी। कांग्रेस को लाएंगे जी हम तो, क्योंकि 15 साल थी तो हमें जो है क्या काम सही चल रहा था। अब काम से जो क्या मारामारी चल रही है, नोटबंदी हो गई थी तो उससे काम भी नहीं चल रहा है आजकल लोगों का, बस यही उसी परेशान है। भैया जी मैं इनकी बात से सहमत हूँ, मैं भी कांग्रेस को ही डालूंगा वोट। खुला समर्थन दूंगा कि नोटबंदी से हमारे कारोबारों पे इतना असर पड़ा है कि हम अपने परिवार को पालना भी मुश्किल हो रहा है, और हमारे बच्चे एजुकेशन सही नहीं ले पा रहे हैं। नोटबंदी से इतना परेशान है, हमारे कारोबार में इतने इफ़ेक्ट पड़ चुका है, इतना फ़र्क पड़ चुका है कि हमें लोगों से उधार ही लेकर खाना पड़ रहा है। हमारी काफ़ी समस्याएं हैं जी यहाँ पर एक तो रोड की समस्या है, यहाँ पे जाम लगता है, यहाँ पर बहुत जाम लगता है, और यहाँ पर इतना कोई कारोबार ऐसा है नहीं। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस सरकार से कि वो हमारी बातों को ध्यान देगी और हमारे लिए कुछ करेगी। मेरा वोट तो खैर ईस्ट दिल्ली में है, लेकिन मैं भी कांग्रेस को फेवर करूँगा। और पिछले 15 सालों में जब भी जितनी भी सरकार रही है उन्होंने हमारे कोई दिक्कत पैदा नहीं करी इन लोगों ने, और बहुत आसानी से ज़िंदगी चल रही थी। सिर्फ कमाना था और टैक्स भरना था और अपने बीवी बच्चों को पालना था। अरे यार खाकीन कर दिया बीजेपी ने, काम डाउन कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, हर चीज़ पे महंगाई है,
हर आदमी दुखी है, कौन नहीं है? कांग्रेस कोई नहीं है। बीजेपी को काम ही बीजेपी करेगी। आम आदमी ने क्या करा बताइए भाई? बीजेपी से काफ़ी उम्मीद है। समस्या क्या? ट्रांसपोर्ट लाइन को तो सारी जब से आम आदमी की सरकार आई है जब से समस्या ही समस्या है। बीजेपी को, क्योंकि आम आदमी ने क्या करा है हमारे लिए और दिक्कत और पैदा कर दी, इसलिए हम आम आदमी को नहीं, बीजेपी को। भाई बीजेपी को वोट देना चाहिए। मीठापुर की बहुत हालत ख़राब है, यहाँ पे जाम लगा रहता है और मीठापुर चौक पे वो गोल चक्कर बनाने की बोल रहे हैं, वहाँ पे गंदा पानी डलवा देते हैं टैंकर का। इतनी गंदगी रहती है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा। और हर ये ऑटो वहाँ पे जाते हैं निकल के, रोज़ाना कुछ ना कुछ ख़राब होता है गाड़ियों में, चलने में भी अच्छा नहीं रहता और साथ साथ सवारी भरी जाती हैं। हर बार वो बोलता है, क्या कहते हैं जो उसका आम आदमी पार्टी का जो विधायक है वो बोलता है कि नरेंद्र शर्मा बोलता है कि रिजॉल्व करवाएंगे इसको। कुछ नहीं हो रहा भाई 2 साल में, बिल्कुल बहुत ही निकम्मी सरकार हो गई दिल्ली की। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 96 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਾਰਬੰਦ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 59% ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 13%, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 14% ਅਤੇ 12% ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 2% ਲੋਕ ਅਦਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਦੱਖਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 96 ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਾਰਬੰਦ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 99% ਸਰਵੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।